Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. Students, today will we discuss about topic trencher. What is trencher? Trencher is a piece of construction equipment used to dig trenches, especially for laying pipes or electrical cables, for installing drainage, or in preparation for trench warfare. ट्रेंचर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का एक पीस है जिसका यूज डिग ट्रेंचर के लिए किया जाता है, स्पेशली फॉर पाइप और इलेक्ट्रिकल केबल लेइंग के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए और वेरफेयर युद्ध की तैयारी में ट्रेंचर का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं अपन जो ट्रेंचर है वो एक डिग ट्रेंच यानी खाई खुदाई के लिए उपयोग में किया जाता है। इससे अपन कोई भी नाली या खाई को अपन खोद सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो मेनली होता है ट्रेंचर, इसका यूज अपन पाइप और इलेक्ट्रिकल केबल की लेइंग में करते हैं। ट्रेंचर में रेंज इन साइज फ्रॉम वाल्क बिहाइंड मॉडल्स और अटैचमेंट्स फॉर ए स्कीड लोडर और ट्रैक्टर टू वेरी हेवी ट्रैक्ड हेवी इक्विपमेंट। ट्रेंचर की रेंज वाल के बिहाइंड मॉडल से लेकर स्किड लोडर या ट्रैक्टर के अटैचमेंट तक हो सकती है। और स्टूडेंट जो ट्रेंचिंग मशीन होती है वो अपन देख सकते हैं कि ये ट्रेंचर होता है वो किस टाइप्स का होता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जो ट्रेंचर है इसमें पीछे एक बेल्ट लगी हुई है ये वाली, जिस पर बहुत ही मेटल के क्या लगे हुए हैं, दांते लगे हुए हैं। और स्टूडेंट नीचे देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से नाली या खाई को खोद सकती है। स्टूडेंट ट्रेंचर है, इसके कंपोनेंट्स देख सकते हैं अपन ट्रेंचर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो मशीन का पीछे वाला पार्ट होता है वो उसे अपन बोलते हैं चेन ट्रेंचर। इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं चेन ट्रेंचर। इसमें स्टूडेंट एक रूप भी लगा हुआ होता है। अब स्टूडेंट इसके इंजन इस जगह पर इसमें लगा हुआ होता है और इसमें स्टूडेंट्स आगे की साइड में ब्लेड्स भी लगी हुई होती है जो आगे की ज़मीन होती है, सॉइल होती है, उसे हटाती जाती है, उसे खोद कर अलग करती जाती है। और इसमें एक बैक होए होता है स्टूडेंट्स, जो ट्रेंच द्वारा खोदी गई जो भी मटेरियल है उसको ट्रक में लोड करता रहता है। और स्टूडेंट जो इसकी ट्रेंचिंग मशीन है उसके अपन पार्ट्स देख सकते हैं। ट्रेंचिंग मशीन ये जो पार्ट होता है वो होती है इसमें केबल। ये जो पार्ट है यहाँ पर होती है इसमें मोटर। 106 नंबर पे है स्टूडेंट्स क्रेवल्स, 108 पे है पिवोटिंग बूम, 110 पर है रॉक्सा और 112 पर है कटिंग टूल। जो कटिंग टूल है स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं अपन कटिंग टूल ये वाला है। और 114 पर है गियर सिस्टम। जो स्टूडेंट इसमें गियर सिस्टम होता है वो 114 इस जगह पर गियर सिस्टम होता है। फिर 118 पर है स्टूडेंट्स एक्सिस
यहाँ पर एक्सिस होता है। 120 पर है स्टूडेंट्स सिलेंडर, और 124 पर है स्टूडेंट सेट ऑफ बेल्ट। यहाँ पर 124 यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर होता है सेट ऑफ बार्स। अब स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं टाइप्स की, कि जो ट्रेंचर होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो स्टूडेंट ट्रेंचर होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है व्हील ट्रेंचर, सेकंड है चेन ट्रेंचर, थर्ड है माइक्रो ट्रेंचर, फोर्थ है पोर्टेबल ट्रेंचर, सिक्स है ट्रैक्टर माउंट 5 है ट्रैक्टर माउंट ट्रेंचर। अब स्टूडेंट फर्स्ट देखते हैं अपन व्हील ट्रेंचर। ए व्हील ट्रेंचर और रॉक व्हील इज कंपोज्ड ऑफ ए टूथड मेटल व्हील। जो व्हील ट्रेंचर होता है और रॉक व्हील है, एक व्हील ट्रेंचर और रॉक व्हील एक दांतेदार मेटल व्हील से बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, इसे अपन रॉक व्हील के नाम से भी जानते हैं। यह व्हील दांतेदार मेटल व्हील से बना हुआ होता है। इट इज चीपर टू ऑपरेट, जो इसका ऑपरेट करना है वो चीपर है, आसान है। एंड मेंटेन देन चेन टाइप ट्रेंचर, जो इसकी मेंटेन है वो चेन टाइप ट्रेंचर को मेंटेन करता है। इट कैन वर्क इन हार्ड और सॉफ्ट सॉइल्स, यह हार्ड और सॉफ्ट सॉइल में वर्क कर सकता है। आइदर होमोजीनियस कॉम्पैक्ट रॉक सिल्ट सैंड और हेट्रोजीनियस स्पिल्ट और ब्रोकन रॉक एलुविया मोरोनिस। यह होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप्स का भी हो सकता है। यानी होमोजीनियस के अंदर कॉम्पैक्ट रॉक्स सिल्ट और सैंड, और हेट्रोजीनियस में स्पिल्ट और ब्रोकन रॉक एलुविना और मोरनिस में वर्क कर सकता है। दिस इज particularly true because a cutting wheel works by clearing the soil as a bucket wheel does, rather than like a rasp chain trencher। यह पर्टिकुलरली ट्रू है क्योंकि यह कटिंग व्हील वर्क बाय क्लियरिंग द सोइल, यानी यह जो कटिंग करता है वह सॉइल की क्लियरिंग भी करता रहता है, जैसे कि बुकेट व्हील काम करता है, बजाय एक रेस्प चेन ट्रेंचर के। स्टूडेंट जो इसके अंदर जब एक कटिंग करता है व्हील, तो साथ ही साथ में जो सॉइल होती है उसकी भी क्लियरिंग करता है। जिस प्रकार से जो बुकेट व्हील होते हैं वो रेस्प व्हील के यानी चेन ट्रेंचर से अच्छे काम में आते हैं, यानी जो सॉइल को या कटिंग मटेरियल होता है उसको साथ के साथ में क्लियर करता रहता है। Consequently, it will be less sensitive to the presence of blocks in the soil। ये सॉइल में ब्लॉक्स की प्रेजेंस के लिए कम सेंसिटिव है। दे आर आल्सो यूज्ड टू कट पेमेंट ऑफ फॉर रोड मेंटेनेंस एंड टू गेन एक्सेस टू यूटिलाइज अंडर रोड्स। इनका यूज रोड मेंटेनेंस के लिए, फुटपाथ कट करने और रोड के नीचे यूटिलाइज्ड तक पहुंच प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है।
स्टूडेंट जो इसका डायग्राम है वो अपन देख सकते हैं ये किस प्रकार का होता है। इसके अंदर स्टूडेंट ये जो पार्ट होता है यह ट्रेंचिंग करने के काम में आता है, यानी खुदाई करने के काम में आता है। और ये खुदाई कर के जो सॉइल होती है उसे भी जो ट्रक होता है उसमें भरता हुआ जाता है, यानी सॉइल की क्लियरिंग भी ये साथ के साथ में करता हुआ जाता है। तो स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो केबिन वाला पार्ट होता है जहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ होता है और मशीन को ऑपरेट करता है। यह स्टूडेंट इसमें व्हील और चेन दोनों सिस्टम लगे हुए होते हैं। जहाँ पर चेन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ चेन लगा दी जाती है, और जहाँ व्हील्स की ज़रूरत हो वहाँ पर व्हील वाले ट्रेंचर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट चेन ट्रेंचर की। ए चेन ट्रेंचर कट विद ए डिगिंग चेन और बेल्ट दैट इज ड्रिवन अराउंड ए राउंडेड मेटल फ्रेम और बूम। एक चेन ट्रेंचर एक डिगिंग चेन और बेल्ट के साथ कटौती करता है या काटता है। स्टूडेंट जो चेन ट्रेंचर होता है इसके अंदर एक डिगिंग चेन और बेल्ट के साथ में जुड़ी हुई होती है, जिससे जो डिगिंग प्रोसेस है वो होती है। ड्रिवन अराउंड ए राउंडेड मेटल फ्रेम और बूम, जो एक राउंडेड मेटल फ्रेम और बूम से क्या होता है, ड्रिवन होता है, यानी संचालित होता है। इट resembles a Gantt chain screw. This type of trencher can cut ground that is too hard to cut with a bucket type excavator and can also cut narrow and deep trench. इस प्रकार का ट्रेंचर हार्ड ग्राउंड को कट करता है, जिस प्रकार बुकेट टाइप एक्सकेवेटर नैरो ऑफ और डीप ट्रेंच करता है। द एंगल ऑफ बूम कैन बी एडजस्टेड टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ द कट। कट की डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए बूम के एंगल को एडजस्ट किया जाता है। टू कट ए ट्रेंच द बूम इज हेल्ड। ट्रेंच को कट करने के लिए बूम को भी क्या किया जाता है, हेल्ड किया जाता है। स्टूडेंट जो चेन ट्रेंचर है वो देख सकते हैं कि चेन ट्रेंचर किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये जो इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो वाला पार्ट होता है ये एक चेन की तरह होता है। इसमें जो चेन है उस पर मेटल के दांते लगे हुए होते हैं, जो डिगिंग प्रोसेस में, खुदाई प्रोसेस में काम में लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं अपन, इसके अंदर चेन है और चेन के ऊपर दांते लगे हुए हैं और नीचे यह खुदाई का काम कर रहा है। अब बात करते हैं माइक्रो ट्रेंचर की। ए माइक्रो ट्रेंचर इज ए स्मॉल रॉक व्हील स्पेशली डिजाइन फॉर वर्क इन अर्बन एरिया। माइक्रो ट्रेंचर एक स्मॉल रॉक व्हील है जिसे अर्बन एरिया में वर्क के लिए डिजाइन किया जाता है। It is fitted with a cutting wheel that cuts a micro trench with smaller dimension than can be achieved with conventional trench digging equipment. इसे एक कटिंग व्हील के साथ में फिट किया जाता है जो
कन्वेंशियल ट्रेंच डिगिंग इक्विपमेंट के साथ प्राप्त किया जा सकने वाला माइक्रो ट्रेंच वाइड रेंज को कट करता है। माइक्रो ट्रेंच विड्थ रेंज फ्रॉम अबाउट 30 to 130 mm 1.2 to 5.1 in with a depth of 500 mm 20 inch or less. माइक्रो ट्रेंच विड्थ 500 mm और उससे लेस लगभग 30 to 130 mm तक होती है। दीज मशीन आर समटाइम्स रेडियो कंट्रोल्ड। ये मशीन कभी कभी रेडियो कंट्रोल भी होती है। स्टूडेंट इसे अपन देख सकते हैं, इसके अंदर जो कटिंग वाला पार्ट है वो ये जो वाला पार्ट है ये इससे क्या होती है, कटिंग होती है। जो ट्रेंचिंग प्रोसेस है वो इसके द्वारा होती है। और इसे स्टूडेंट्स ये साइज के अंदर क्या होती है, माइक्रो होती है, छोटी होती है, इसलिए इसे माइक्रो ट्रेंचर कहा जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं पोर्टेबल ट्रेंचर की। लैंड स्क्रैपर एंड लॉन केयर स्पेशलिस्ट में यूज ए पोर्टेबल ट्रेंचर टू इंस्टॉल लैंडस्केप एडजिंग एंड इरिगेशन लाइन। लैंडस्केपर और लॉन के स्पेशलिस्ट एडजिंग और इरिगेशन लाइन को इंस्टॉल करने के लिए एक पोर्टेबल ट्रेंचर का यूज कर सकते हैं। दीज मशीन्स आर लाइट वेट। ये मशीन लाइट वेट होती हैं और आर ईजली मैन्यूरेबल कंपेयर्ड टू अदर टाइप ऑफ ट्रेंचर। और अदर टाइप ट्रेंचर की तुलना में यह आसानी से वर्क में ली जा सकती है। द कटिंग इम्प्लीमेंट में बी ए चेन और ए ब्लेड सिमिलर टू ए रोटरी लाउन मोवर ब्लेड ओरिएंटेड सो दैट इट रोटेट्स इन ए वर्टिकल प्लेन। कटिंग का इम्प्लीमेंट एक चेन और ब्लेड हो सकता है जो रोटरी लॉन घास काटने की मशीन ब्लेड के इक्वल होती है ताकि यह एक वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो सके। तो स्टूडेंट जो पोर्टेबल ट्रेंचर होता है उसे देख सकते हैं अपन, वो किस टाइप्स का होता है। इसमें भी चेन ट्रेंचर की तरह एक चेन बनी हुई होती है और यह जो अपने घास कटिंग मशीन है उसकी तरह इसके अंदर ब्लेड्स लगी हुई होती हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट ट्रैक्टर माउंट ट्रेंचर की। ए ट्रैक्टर माउंट ट्रेंचर इज ए ट्रेंचिंग डिवाइस विच नीड्स ए क्रीपिंग गियर ट्रैक्टर टू ऑपरेट। एक ट्रैक्टर माउंट ट्रेंचर एक ट्रेंचिंग डिवाइस है जिसे ऑपरेट करने के लिए एक ट्रक माउंटेड ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। दिस टाइप ऑफ ट्रेंचर्स इज अनदर टाइप ऑफ चेन ट्रेंचर। इस प्रकार का ट्रेंचर दूसरे टाइप के चेन ट्रेंचर से की तरह ही होता है। द ट्रैक्टर शुड बी एबल टू गो एज स्लोली एज द ट्रेंचर्स ट्रेंचिंग स्पीड। ट्रैक्टर को ट्रेंचर की ट्रेंचिंग स्पीड के रूप में स्लो जाने की क्षमता होती है। यह स्लो
इसकी जो कैपेसिटी होती है वो स्लो होती है। तो स्टूडेंट अपन देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रेंचर किस प्रकार से होता है कि एक ट्रैक्टर होता है जिसके अंदर जो पीछे वाला पार्ट है उसमें ट्रेंचिंग मशीन लगाई हुई होती है। इसके अंदर जो स्टूडेंट चेन ट्रेंचर होता है उसकी तरह ही एक चेन है और उस पर ही जो मेटल के क्या लगे हुए हैं, इस पर सांचे दांते लगे हुए हैं जिससे जो सॉइल है या अर्थ है उसे अपन खोद सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये मशीन है इसका यूज मेनली अपन को खाई खोदने के लिए किया जाता है। एक लंबी खाई जिसमें हम पाइप्स या इलेक्ट्रिकल केबल्स को डाल सकें और ऐसे ही दूसरे कार्य के अंदर इस ट्रेंचिंग मशीन को वर्क में लाया जा सकता है। थैंक यू।